वेलकम स्टूडेंट अगेन आपके प्यारे से चैनल टॉपर्स पाठशाला में। चैप्टर 6 चल रहा था भाई। चैप्टर 6 में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 कम्प्लीटेड, पॉइंट 4 के 3 क्वेश्चन कम्प्लीटेड। राइट, जिसको कोई तकलीफ़ है कि कंप्लीट हुए नहीं हुए, चैनल पे जाके पीछे की वीडियो देखे कि कराए या नहीं कराए। लाइव क्लास भी हुई हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 30 सेकंड ख़राब हो गए हैं भाई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 6.4 में क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट 4 का क्वेश्चन नंबर 4 था क्या? अब मैं बोलते भी नहीं हो तुम तो। बच्चा कहता है तो पॉइंट 3 का था, हमें तो पॉइंट 4 का निकालना है। सब ठीक हो ना तुम? दुखी तो नहीं हो? दुखी दुखात्मा बन के मत रहना। जिंदगी में खुश रहना है, खुश। चलो जी, 4 बातें, 4 गुण मैथ के। पढ़ेंगे सही, रीडिंग सही होगी तो समझेंगे सही तो सोचेंगे सही कहाँ? एग्ज़ाम में। और सोचेंगे सही तो करेंगे भी सही कहाँ? एग्ज़ाम में। पढ़ना, समझना, सोचना और करना, 4 गुण जिसने अपना लिए समझो उसकी नैया पार हैं। तो पहला गुण अपना के देखते हैं, यानी कि रीडिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में? कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर बताओ, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जिसे सब्ट्रैक्ट किया जा सके। अभी तक बेटा हमने किए थे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए डिवाइड वाला क्वेश्चन किया था और मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन किया था। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है सब्ट्रैक्ट, माइनस करने का, और क्वेश्चन नंबर 5 है एडिशन, ऐड करना, जोड़ना। 4 में से एक तो आना ही आना है, और 2 आ जाएं तो लक्की है, और कभी कभी तो 3 भी आते हैं। मान लो एक डिवाइड का, एक मल्टीप्लाई का, एक एडिशन का, एक डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, एडिशन का। अब तुम्हारी किस्मत है कौन सा आ सकता है। चलो जी देखते हैं। अब कहाँ आते हैं भाई एग्ज़ाम में? बच्चा पूछा कहाँ आते हैं। बच्चा पूछा घर पे आते हैं, सपने में आते हैं, कहाँ आते हैं? बताओ, हद कर दिया यार तुमने। एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताओ जिससे सब्ट्रैक्ट किया जाए गिवन नंबर में से, फॉलोइंग नंबर में से, टू गेट, क्या मिल जाए? माइनस करने पर क्या मिल जाए? परफेक्ट स्क्वायर। मैं नहीं कह रहा भाई ये बात कि माइनस करते ही परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है। आगे की लाइन बाद में पढ़ेंगे, अभी जितना पूछ रहा है उतना कर लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही है 1989। देखो जी, 1989 का क्या किया हमने? निकाला लॉन्ग डिवीज़न से स्क्वायर रूट, पेयर बनाए 2-2 के पीछे से, पेयर बन गए। फिर ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 19 या 90 से कम आए। बच्चा कहता है सर ऐसा नंबर तो हमारे पास 4 है। क्या है? 4। 4 4 जा 16, यहाँ से आया 3, ऊपर से पेयर उतारा 89। ठीक है जी। 4 का डबल किया, क्या आएगा? 8। 8 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लगाऊं कि या तो 389 कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अभी तक क्या कर रहे थे हम? ऐसा नंबर ढूंढ रहे थे, लास्ट यूनिट डिजिट को ढूंढ रहे थे, 9 को, कि या तो 3 आएगा या क्या आएगा? 7 आएगा। लेकिन ये भैया अभी ध्यान से देखो, और क्वेश्चन आपने पढ़ा भी है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 389 से नंबर कम ही मिलेगा। बच्चा 1 लगा के देखता है, फिर बच्चा 2 लगा के देखता है, फिर 3 लगा के देखता है, फिर 4 लगा के देखता है, फिर 5 लगा के देखता है। 5 पे देखता है, 85 का मल्टीप्लाई 5 से करेगा तो वैल्यू आती है ज़्यादा, तो बच्चा कहता है मैं तो 4 लगा दूंगा क्योंकि कम आ रही है। बच्चे ने 4 लगाया तो बच्चे को क्या मिल गया? करो मल्टीप्लाई 84 का 4 से, क्या आता है? बच्चा कहता है 336 सेम आ रहा है। ठीक है जी। अगला स्टेप, ऊपर जो भी नंबर है उस पर डबल कर दो। 44 का डबल 88 हो गया जी। 389 में से 336 माइनस किया तो क्या बचा? 53। अब 88 के साथ ऐसा नंबर लगाओ कि 53 को कंप्लीट डिवाइड कर जाए। पेयर तो है ही नहीं। बच्चा कहता क्यों मजाक कर रहे हो सर,
53 छोटा है, 88 बड़ा है। तो नंबर लगाए बिना ही डिवाइड नहीं हो रहा, नंबर लगाएंगे तो और बिल्कुल पापा बेटा सिस्टम लगा हो जाएगा, जो क्लास 9 में पढ़ाता हूँ मैं। बच्चा कहता है सर 88 तो बहुत बड़ा है, 53 बहुत छोटा है, और 88 के साथ कोई नंबर लगा दिया मल्टीप्लाई करने के लिए, 53 तो बिल्कुल बच्चा हो जाएगा, उसके सामने बौना साबित हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बच्चा कहता कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बताओ। मैंने कहा सुनो भाई, यहाँ तक नोट कर लिया ना, फेयर में या रफ में, जहाँ भी नोट कर रहे हो। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा था? सब्ट्रैक्ट करने के लिए, डिवाइड, मल्टीप्लाई या ऐड करने के लिए? बच्चा कहता सर सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं बच्चे से बस एक ही बात कहता हूँ, जो भी रिमाइंडर बचेगा, 53 बचा है, उसको माइनस कर देंगे। किस में से? अपने गिवन नंबर में से, क्वेश्चन में से 1989 को माइनस कर देंगे 53 में से, हमें मिलता है 1936, और जो भी मिलता है उसका निकाल देंगे फिर स्क्वायर रूट। मैंने क्या कहा दोबारा से सुन लो। मैंने कहा जो भी रिमाइंडर मिलेगा उसको माइनस कर देंगे। किस में से? अपने क्वेश्चन में से। जो भी मिलेगा माइनस करने के बाद 1936 मिल रहा है इस क्वेश्चन में, उसका निकाल देंगे लॉन्ग डिवीजन से, डिवीजन मेथड से क्या? स्क्वायर रूट। अब निकाल लो, खुद देख क्या रहे हो, हर काम मैं थोड़ी ना करूँगा। जल्दी बताओ निकालो क्या आता है। देख लो जी, 44 आया सबका, 44 आया सबका, आया ना? ठीक है, बच्चा कहता 44 आ गया। अब एक और बात बताऊं, जितने भी क्वेश्चन करोगे ना, इनमें जो पहला वाला स्क्वायर रूट निकालोगे, यानी कि माइनस करने से पहले जो डिवीज़न मेथड लगाओगे, हमने जो पहले किया था 1989 का, उसमें 44 था, यही आंसर आएगा लास्ट में निकल के, देख लो जिसको विश्वास नहीं है। 1989, उसके बाद माइनस किया, माइनस करने के बाद क्या आया? 1936, फिर 1936 का हमने क्या किया? बोलो बे, डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकाला, तो 44 ही तो आया कि नहीं आंसर? बच्चा कहता बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब सेकंड पार्ट तो मैंने करा दिया 1989 वाला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट जो बचे हुए पार्ट हैं बिल्कुल सेम है। अब तुम्हें जो दिक्कत आने वाली है, थोड़ी बहुत आएगी, मैं मानता हूँ, वो फर्स्ट पार्ट में आ सकती है। तो फर्स्ट को देख लो भाई। सबसे पहला धर्म, पहला स्टेप, रीडिंग करने के बाद जो हमने समझा उसे अप्लाई कर देते हैं। पेयर बनाया, 402 का पेयर बन गए। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से कम मिले। बच्चा कहता ऐसा नंबर केवल एक ही है और वो है 2। 2 2 सा 4, 4 में से 4 हो गए 0, और ऊपर से उतारा हमने पेयर 02 का। इस 2 का हमने डबल कर दिया 4। भैया ये 2 छोटा है, और 4 के साथ मैं कह रहा हूँ एक नंबर लगाओ। अगर मैं 1 भी लगाता हूँ तो क्या 2 डिवाइड हो जाएगा? क्या कभी ऐसा किया है डिवाइड में? नहीं किया ना। अबे किया कभी ऐसे? छोटे नंबर को डिवाइड कर देते हो, नहीं कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो बोल देते हो रिमाइंडर है वो। क्या है वो? रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या करते हैं फिर? माइनस, अपने वाले कॉन्सेप्ट में। तो किस में से कितना माइनस करेंगे? मैंने कहा था रिमाइंडर को माइनस कर देंगे अपने क्वेश्चन में से, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे अपने क्वेश्चन में से। ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है। 402 माइनस 2 मुझे मिला 400। 400 का स्क्वायर रूट निकालूंगा बाय डिवीज़न मेथड। देखो कैसे निकालेंगे जी बाय डिवीज़न मेथड। 400 पेयर बनाए 2 का, 4 अकेला रह गया। ऐसा स्क्वायर नंबर 2 आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 का डबल 4। यहाँ पे देखो क्या आता है जी, ऊपर से पेयर उतारा डबल 0 का। कुछ लगाना पड़ेगा। अगर मैं 1 भी लगाता हूँ क्या 41 0 लिखूँगा? अबे 0 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, किसी से डिवाइड नहीं होता तो क्या लगा देते हैं उसकी जगह? अबे ना ही जा रहा कंप्लीट तो 0 लगाते हैं। भूल गए क्या? याद है? डिवाइड करना आता है, बचपन में सीख के आए हो। तो लास्ट में लिख देंगे कि 400 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू है 20 आंसर।
मैं समझ रहा था इसी में डाउट आना था, इसलिए करा दिया 402 को। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तीसरा चौथा पाँचवा खुद से करना है फेयर में, ठीक है जी। कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिवीज़न सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लाई। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन शुरू होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें करते हैं जी हम क्या, एडिशन। बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार क्वेश्चन। सेम है, रीडिंग धर्म अपनाओ और पता लग जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। फाइंड द लीस्ट नंबर, एक छोटा सा नंबर, छोटे नंबर निकालो विच मस्ट बी एड, जिसे क्या किया जाए, ऐड। अभी तक क्या कर रहे थे, सबसे पहले मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर सब्ट्रैक्ट, अब ऐड करने के लिए बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे, इतना किया तो ये भी कर देंगे भाई। सो एज टू, आँखें फाड़ फाड़ के मत देख, कॉपी पेन लेके बैठ जा, मुझे गुस्सा आ जाएगा नहीं। सो एज टू गेट क्या, परफेक्ट स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ऐड करने पे क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा, देख लो। ऐसा नंबर निकालो, ये दिए हुए नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहली बात तो अगर 23780 लास्ट में आता है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, नहीं होते। 23780 याद है बंदा, भूल गए। चलो जी, किसी किसी को याद है, किसी किसी को याद नहीं है। आगे अब देखो, मैं क्वेश्चन कराता हूँ, पहला पार्ट 5 to 5 किस तरीके से ऐड करना होता है, किस तरीके से ऐड करना होता है। तो देखो जी, 5 to 5 का लास्ट में पूछ रहा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, जो नंबर मिलेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल दो। कोई बात नहीं, निकाल देंगे, अभी इतना तो कर लो, घबराओ मत बस। पेयर बनाए पीछे से, 2 2 4, 1 बचा, 2 5, पेयर उतार लिया, 25, 2 का डबल 4, 4 के साथ बच्चा कहता क्या लगाऊं, मैंने कहा लगा के देख ले मन में। बच्चा 1 लगाता है, 41 बन जा, 41 छोटा रह जाता, 42, 2 सा 84, बच्चा कहता और छोटा रह गया। 3 से देखा तो क्या आता है, 129, बच्चा कह रहा बहुत बड़ा हो गया, तो 2 से जाएगा, 2 लगाया, ऊपर भी 2, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, कितना बचा, 5 4 1 8 12 8 4, 41 जी। अगला धर्म जो भी ऊपर होता है उसका डबल कर दो, 44। अब ये बताओ, ये छोटा नंबर है 41 तो छोटा है, 41 तो छोटा है और 44 बड़ा है, तो रिमाइंडर बच गया ना। कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो क्या बचता, क्या बोलते हैं उसे, रिमाइंडर। 41 हो गया रिमाइंडर, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कह रहा हूँ। ये हमारा आ गया रिमाइंडर। अब देखो आगे क्या करेंगे। आगे जी हमने चेक किया, अभी देख लो, यहाँ 22 आया है, बाद में क्या हो गया, 22 कहाँ से आया, देखो यहाँ से आया 22 आया ना, ठीक है। बाद में मुझसे पूछते सर 22 कहाँ से लिख दिया, मैंने 22 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, मैंने पहले ही पेज पर लिखवाया था, 4H4 होता है। सॉरी आपसे लिखवाया था मैं कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हम, आपने नहीं लिखवाया था, हम लिख कर लाए थे। चलो जी, माफ़ी मांग तो रहे हैं उसके लिए, और क्या करें। तो एक अगला नंबर जस्ट, जो भी हमारा स्क्वायर आया था वहाँ पर जो भी नंबर आया था उसका जस्ट अगला, 22 से जस्ट अगला नंबर क्या होता है, 23, उसका स्क्वायर निकाला 529। ये होता है 4H4 और ये आता है 529। अब मुझे ये बताओ, क्या जो हमारा क्वेश्चन था 5 to 5 इन दोनों के बीच में लाई करता है, हाँ या ना, हाँ या ना। बच्चा कहता हाँ लाई करता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि हमें क्वेश्चन में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई, बच्चा कहता ऐड करना है, ठीक है जी। किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं, मान लो आपके पास 10 रुपये हैं, 5 रुपये और आ गई तो वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बच्चा कहता बढ़ जाएगी। तो बड़े नंबर के पास जाएंगे, 529 के पास जाएंगे, या पीछे जाएंगे 4H4 के पास। बच्चा कहता है सर वैल्यू बढ़ रही है जोड़ने पर, तो हम 529 के पास पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा 525 से 529 पर जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा,
कितने का डिफरेंस है, तो लिखेंगे डिफरेंस इक्वल्स टू 5 to 9 माइनस 5 to 5 इक्वल्स टू 4। कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो हमें कितना आगे जाना है, 525 से 4 आगे जाना है, 525 से कितना आगे जाना है, 4 आगे जाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने क्या कहा, जो हमारा नंबर आया 22 का स्क्वायर, 22 आया था उसका स्क्वायर निकाला, उससे जस्ट अगले नंबर का स्क्वायर निकाला। फिर हमने देखा कि जो हमारा क्वेश्चन था वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है नहीं कर रहा। हमेशा लाई करेगा, बिना आंख बंद करके सोच लिया करो कि हाँ लाई करेगा ही करेगा। तो आगे ऐड करना है तो हमें आगे जाना पड़ेगा। आगे कितना जाना पड़ेगा, 529 और 525 के बीच में डिफरेंस देखा और वो कितना आता है, 4 आता है। आ गया जी, ये आ गया सबका। फिर हम ऐड कर देंगे 525 में कितना, 4। हमारे पास क्या मिलेगा, 529। 529 का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, किससे, डिवीज़न मेथड से। स्क्वायर रूट निकाला, आंसर क्या आ गया, 23। स्क्वायर रूट निकालना तो सीख गए होंगे बच्चा सीख गया होगा पक्का। अब बोल दो। बच्चा कहता एक और करा दो, कौन सा, एडिशन वाला। कौन सा, एडिशन वाला। देखो तो, देखो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक इसमें कॉन्सेप्ट बताऊँ, जैसे सबट्रैक्ट घटा करने वाले माइनस वाले क्वेश्चन में यहाँ जो आता था वही आंसर होता था। हिंट दे रहा हूँ, अपना आंसर कैसे चेक करोगे। लेकिन बच्चों, लेकिन मैं ऐड करने वाले क्वेश्चन में 22 + 1 23 हमेशा एक ज़्यादा होता है आपका आंसर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर 22 यहाँ था, लेकिन आंसर 23 आ रहा होगा हमारा, देख लो जी। ठीक है, अब एक और करा देता हूँ इसका पार्ट। मैं आपको कौन सा क्वेश्चन करा दूँ, 18-25 फोर्थ पार्ट। 18-25 सबसे पहले क्या बनाएंगे, पेयर, पीछे से 25 18। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 18 से कम मिलेगी तो बच्चा कहता है 4 4 4 जहाँ 16 2 2 5। फिर मैं कहता हूँ आगे क्या करोगे, बच्चा कहता है 4 का डबल कर देंगे। 4 का डबल किया 8 के साथ बच्चा कहता है मैं 1 ला के देखूँ, मैं ला के देख ले 1। बच्चे ने 1 लगाया और 1 ला के देखा तो छोटा नंबर आया। बच्चा कहता है 2 ला के देखा तो भी छोटा आ रहा, 3 ला के देखा तो ज़्यादा बड़ा आ गया, तो 2 सही है। 2 फिर डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 82 का मल्टीप्लाई जब 2 से किया तो क्या आता है, जल्दी बोलो। 2 2 ज़ा 4 और 8 2 ज़ा 16, 164 सबका आ गया। या केवल मेरा ही आ रहा है, सबका आ गया ना। चलो जी, अब क्या करेंगे, माइनस करो जी, माइनस सारे करके देख लो। 161, कहीं कोई गलती हो तो देख लेना, हमें बता देना, तुम ज़्यादा देख सकते हो, मैं तो करते जा रहा हूँ। 42 का डबल किया, क्या आता है 84। क्या भैया 84 के साथ में एक नंबर और लगाना है यहाँ पर, 1 2 3 कुछ भी, क्या वो 61 को डिवाइड कर देगा? बच्चा कहेगा 84 खुद ही अपने आप में इतना बड़ा है तो 61 तो डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, नहीं हो पाएगा तो 61 क्या हो गया, रिमाइंडर। और हमारा रिजल्ट क्या मिला, 42। अब हम 42 का स्क्वायर निकालते हैं, 42 का स्क्वायर निकालते हैं और 43 का स्क्वायर निकालते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि हमारा जो नंबर है 1825 1825 क्या इन दोनों के बीच में लाई करता है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में चेक किया था। बच्चा कहता है बिल्कुल लाई करता है। तो 1825 से 43 का स्क्वायर के डिफरेंस में कितना डिफरेंस आता है, वो हम स्क्वायर का डिफरेंस निकालेंगे। बच्चा कहता है 43 का जो स्क्वायर है वो 1849 है। डिफरेंस जब दोनों का निकालोगे 1849 1825 का, चलो निकाल के दिखाई देता हूँ तुमको। आप लिखेंगे डिफरेंस इक्वल्स टू 1849 माइनस 1825, डिफरेंस आ गया कितना, 24। फिर आप लिखेंगे ऐड 24 टू, ऐड करना है ना क्वेश्चन में, 1825। 1825 में 24 को ऐड करोगे तो वही नंबर मिलता है। कौन सा नंबर मिलता है,
जिसका डिफरेंस निकाला था 1849। अगला स्टेप क्या है, 1849 का स्क्वायर रूट निकालना। किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, कौन से मेथड से, डिवीज़न मेथड से। निकाल लो जी 1849 का। बच्चा जानता है, अब तो पेयर बनाएंगे और रिजल्ट निकालेंगे। 1849 का जब तुम निकालोगे तो आएगा 42 आ रहा था वहाँ पे। इससे पहले जब स्क्वायर रूट निकाला था मैंने क्या बताया था, एक ज़्यादा आता है। जिसको विश्वास नहीं है ना वो निकालना तो है ही तुम्हें, और निकाल के देखना क्या 43 आता है। हर एक क्वेश्चन में सेम आएगा, सारे पार्ट सेम हैं, करके देखना। कहीं कोई दिक्कत आती है तो शाम की लाइव क्लास में पूछना। ओके जी, कोई दिक्कत हो तो लाइव क्लास में पूछ लेना, बिल्कुल भी घबराने की शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन आसान था या मजाक था? बच्चा कहता है सर आज का क्वेश्चन आया तो आसान था ना मजाक था। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि सुन लो बात मेरी, क्वेश्चन 5-5 नंबर में आए पड़े हैं हर साल, इस बार भी आएंगे। तो 5 नंबर में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दम रखते होंगे। मिलते हैं शाम की लाइव क्लास में, ठीक है जी।